तुमने पंडित जी को मेरा हाथ क्यों देखने नहीं दिया? अरे जिसके भाग्य में हम हैं उसको भाग्य दिखाने की कोनो जरूरत है का? अरे हमारा हाथ ना तुम्हारे ऊपर। हाँ वो तो है, हम जब इस घर में रहने आएंगे ना तब इसे और भी अच्छा करेंगे। का है? अच्छा, हमरे घर के आसपास कोनो नया कमरा ले रही हो का? जहाँ भी रह रही हो वहाँ रहने में कोई परेशानी है? अगर कोनो परेशानी हुई तो डायरेक्ट हमका कॉल करना, हम सारी की सारी परेशानी ऐसे आउट कर देंगे और सब कुछ राइट कर देंगे, देखना तुम। बुद्धू गई के। गौरी जहाँ रह रही है ना उसे वहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लेकिन एक झूठे लड़के के नकली प्यार के चक्कर में एक दिन प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। जो हमने अभी देखा कि कितनी सफाई से तुमने शादी की बात को इग्नोर करके टॉपिक चेंज कर दिया। देखना एक दिन गौरी को भी ये बात समझ में आएगी। ये भी तो हो सकता है कि गौरी को समझाने के बहाने तुम हमको करीब से समझना चाहती हो। आइडिया एकदम धांसू है, कड़क मस्त है एकदम। देखो ना तुम्हारा पूरा का पूरा फैमिली जाकर गाड़ी में बैठ चुका है, तो तुम यहाँ खड़ी होकर हमारे पास बातों का आनंद ले रही हो। हमको तो ये लग रहा है कि तुम पूरी तरह से हमारी तरफ, क्या बोलते हो अंग्रेजी में, हाँ, अट्रैक्ट हो रही हो हमारी तरफ। अट्रैक्ट, और वो भी तुम्हारी तरफ। यू नो व्हाट, आई डोंट इवन वांट टू सी योर फेस। क्या बोल के गई हमको अंग्रेजी में, तो समझ में नहीं आया। ससुरा ये अंग्रेजी भी सीखना ही पड़ेगा। तुम लोग अभी तक नाइट ड्रेस में? हमने तुम्हें घर से निकलते समय फोन किया था ना कि रेडी रहना। अरे बस हम ये एडमिशन फॉर्म फिल कर ले फिर तैयार हो लेते हैं। बस 10 मिनट लगेंगे पक्का। अच्छा 10 मिनट। हाँ वतन बोलो। और डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। क्या हो गया तुमको? हमको साहब क्यों बोल रहे हो? सुबह सुबह खुशखबरी दे रहे हैं हम आपको। वो क्या है ना, हमारे नर्सिंग होम को आप जैसे टैलेंटेड डॉक्टर की बहुत जरूरत है और हम आपको आपके सरकारी अस्पताल से 3 गुना ज्यादा तनख्वाह भी देंगे। लेकिन हम सोच रहे थे कि थोड़े दिन सरकारी अस्पताल में काम कर लेते हैं, फिर तुम तो हो ही। हेलो गौरी, जल्दी से एडमिशन फॉर्म फिल करो। अरे यार वो अर्जुन का फोन आने वाला था, वो ना रोज सुबह उठ के सबसे पहले मुझसे ही बात करता है। गौरी प्लीज, उस अर्जुन की बातों में ना तुम एकदम मत आना। कितना अजीब है वो, और उसकी फैमिली देखी तुमने, एकदम माफिया जैसी है। उस बच्चा सिंह के बच्चों से हम जितना दूर रहे ना उतना अच्छा है। मैडम पूर्वी, आप जितना उन लोगों से दूर भागना चाहती हो वो उतना ही आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो बस गौरी अर्जुन की गर्लफ्रेंड थी और अब उनके नर्सिंग होम से आपके भैया के लिए जॉब का ऑफर आ रहा है। हमारे भैया उन लोगों के साथ कभी काम नहीं करेंगे। अर्जुन का फोन आ गया। हेलो, तुम मुझे सुबह फोन करने वाले थे ना? अरे हमारी सुबह तो इसी वक्त होती है। और बताओ क्या हो रहा है, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। क्या पहना है? नाइट ड्रेस। अरे कौन से कलर की नाइटी पहनी हो? फटाक से एक फोटो तो खींच के भेजो, जरा हम भी तो देखें कैसे लग रही हो जाने मन। आप ही नहीं भेज सकते यार, पूर्वी कभी भी आ सकती है। अरे ये बात तो और भी अच्छा है, उनको भी तो पता चले कि हम दोनों कितने रोमांटिक हैं। कितनी रोमांटिक बातें करते हैं। पता है उनके घर का माहौल ना इतना अजीब था। कल हम जहाँ गए थे उस घर की औरतें अपने मन से किसी से हेलो हाय नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती। और उनका बड़ा बेटा वतन, आपको पता है उसका रिजल्ट फिक्स था, इस वजह से भैया सेकंड आए और वो फर्स्ट। और उनका छोटा बेटा वो अर्जुन, वो इतना चीप, इतना बदतमीज है ना, मैं आपको बता नहीं सकती।
अच्छा सुनो, हम ये बता रहे थे कि हम लोगों ने तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है। अरे वाह, अच्छा तू भी आ रही है का? हाँ, उसी की मॉम ने तो तुम्हारे कॉलेज के बारे में बताया था और निशा के घर वालों को भी वही पसंद आया। अब हम सब तुम्हारे कॉलेज में आ रहे हैं। ओ हाँ, तुम दोनों तो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब झेल लेंगे तुम्हारी खातिर। और ये बात ऊ को मत बता देना कि ये हमारा कॉलेज है। कितने सेंसिटिव हो तुम। अरे अब हम क्या करें, अरे वो तो हम है ही पैदाइशी। अच्छा, लोग हमको क्या बोलते हैं कि जब हम धूप में खड़े हो जाते हैं ना तो हमको धूप से भी आग लग जाती है, इतने सेंसिटिव हैं। चल रखते हैं, बाय डार्लिंग। बाय। चाचा इका नई वाली गर्लफ्रेंड से बतिया रहे थे का बबुआ? अरे नहीं चाचा, इतना भी नया नहीं है, 4 महीने से चल रहा है। एकदम संभल के रहना बचवा। वो पंडित कह रहा था कि तुम्हारा जिंदगी में ना कोई भयंकर वाला बदलाव आने वाला है। ये भी हो सकता है कि ये लड़की इसके कारण ही बदलाव आ जाए। चाचा, आपको लगता है का कोनो लड़की हमको बदल सकती है, अर्जुन को? नहीं। हालांकि हम कितनी लड़कियों की जिंदगी बदल चुके हैं। हम तो मजे ले सकते हैं, कोनो लड़की हमको नहीं भड़का सकती, क्योंकि ई दिल में एक सपना है और वो सपना ई है कि हम बाबूजी के बिजनेस को यहाँ लेके आना चाहते हैं। और अभी तक तो ये कोयले का खदान सिर्फ पटना में है। देखना, एक दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर होगा और ये हम करके दिखाएंगे। और ये जो साला मोटू पंडित है ना, ये फिल्में बहुत देखता है, ये बात को पक्का पता है। बबुआ, तुम्हें प्यार का कुछ पता है? हम तो खाली ये जानते हैं कि हमको नहीं हुआ। ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये फिल्में देख के कर रहे हो। और असली वाला प्यार जो होता है ना, वो यहाँ से होता है। और जब वो हो जाता है ना, सब कुछ इधर उधर हो जाता है, जिंदगी ही पलट जाता है ससुरा। कहा चाचा, प्यार और हमको कभी नहीं। क्या जो पंडित जी ने कहा वो सच होगा? हम जिस आदमी से प्यार करेंगे उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। पूर्वी, माँ, क्या ये सच है कि हम जिस इंसान से प्यार करेंगे उसकी जिंदगी हमारी वजह से तबाह हो जाएगी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? किसने बोला तुमको? कल हम भैया के दोस्त के घर गए थे ना, वहाँ एक पंडित जी आए हुए थे। उन्होंने ही हमसे हमारा हाथ देखकर ये कहा। इसी वजह से मुझे एस्ट्रोलॉजी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। एक बार किसी ने कुछ कह दिया, फिर वो बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। और इसीलिए हमने तुम लोगों की कुंडलियां भी नहीं बनवाई थी। और लक्ष्य, तुम्हें किसने कहा इन लोगों से दोस्ती बढ़ाने के लिए? हमने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। अरे इन लोगों में ना तो क्लास है और ना एथिक्स। पर वतन अपने परिवार से बिल्कुल अलग है माँ। नहीं लक्ष्य, नहीं, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये बहस का मुद्दा नहीं है। और पूर्वी, इस तरह की फिजूल की बातों में तुम्हें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिलेगा और बहुत अच्छा घर भी। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ लग रहे हैं, शाहरुख खान या आमिर खान? हुआ छोकरा जवारे, हुआ छोकरा अब आएगा मजा। चला। कॉलेज अच्छा है ना, और यहाँ का क्राउड भी डिसेंट है। गौरी, हमें तो पक्का लगता है कि तुम्हें यहाँ कोई ऐसा लड़का मिलेगा जिससे तुम उस अर्जुन को भूल जाओगी। यार तो उसके पीछे क्यों पड़ी है? प्लीज गौरी, हम कोई उसके पीछे नहीं पड़े। तुम्हें पता नहीं है उसके बारे में, और हम तुम्हें बताएंगे भी ना, तब भी तुम विश्वास नहीं करो। वही ना, हम जब ट्रेन से वापस आ रहे थे तब क्या हुआ था? उसने बताया तुम्हें? गौरी,
वैसे सीरियसली गौरी, दिल्ली गर्ल्स स्कूल में पढ़ के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बस जो पहला लड़का मिला उसी को अपना प्यार समझ लिया। अरे दिल्ली में कितने डिसेंट लड़के थे, कम से कम उनमें मैनर्स तो थे। नेक्स्ट। आपका नंबर पहले है, आप पहले अंदर जाइए। ऑल द बेस्ट। जाओ बेटा, भगवान तुमको यहाँ एडमिशन भी दे दे और साथ में लाइफ में कुछ ऐड करने का मिशन भी दे। एक्सक्यूज मी, क्या आप भी इंटरव्यू देने आए हैं? मैं भी इंटरव्यू के लिए आया हूँ और ये हमारा डॉगी है। घर पे अकेला था, सोचा साथ में ले आए। क्या आप इसे थोड़ी देर संभाल लेंगी तो हम अपना इंटरव्यू दे दें? अच्छा ठीक है। एक बात तो हम बताना भूल गए कि ये थोड़ा बदमाश है। कुछ करे तो जोर से डांट देना। दिवाकर नाम है इसका। जोर से बोलिए दिवाकर चुप रहे, तो चुप हो जाएगा। ठीक है। क्या है ये? क्या है? एक भी रिकॉर्ड ठीक से नहीं रख सकते। दोबारा ऐसा किया तो तुरंत छुट्टी कर दूंगा। छुट्टी। दिवाकर नो, दिवाकर नो, दिवाकर, दिवाकर यू आर वेरी बैड बॉय। दिवाकर नो, दिवाकर बिहेव योरसेल्फ। नो दिवाकर, दिवाकर इधर ही देखो। दिवाकर वेरी, देखो चुप, नहीं तो एक चाटा मारूंगी। दिवाकर बहुत मार पड़ी। दिवाकर ओके ओके कम है। दिवाकर नो, दिवाकर तुम्हारी बहुत मार लगेगी। दिवाकर बहुत बदतमीज हो तुम। शट अप दिवाकर नो। ये क्या दिवाकर दिवाकर लगा रखा है? बदतमीजी से इतना हमारा नाम ले रही हो? आपका नहीं भाई साहब, हम तो इस कुत्ते को डांट रहे हैं। टॉमी, ए मंगू, ये पकड़ना बच्चे को। हाँ, खिला इसे। क्या हुआ सर, काहे डांट रहे हैं? अरे ये मेरा नाम दिवाकर दिवाकर चिल्ला रही थी। नहीं, वो एक लड़के ने हमसे कहा कि इसका नाम दिवाकर है, इसीलिए हम इस कुत्ते को दिवाकर कह रहे थे। हे भगवान, ये लपट सुनने से पहले हमारे कान काहे नहीं फट गए? सर कुत्ता, आप तुम पूर्वी हो ना, ये जो गौरी के साथ आई हो यहाँ एडमिशन करने के लिए? ये लो, सर का इंटरव्यू ले लिया, अब तो हो गया एडमिशन। देख लो तुम्हारी सहेली। इंटरव्यू और इसका? अरे हम तो तुम्हारा चेहरा भी इस कॉलेज में नहीं देखना चाहते। जाओ किसी और कॉलेज में एडमिशन लो और वहां किसी बेइज्जती करना। बदतमीज लड़की। सर हमारी बात तो सुनिए सर, सर हमारी बात। तो तुमने किया ये सब? हमने क्या किया? हमें पता है कि तुमने किया है। का? बेहुदा बदतमीज लड़के। हम नहीं हैं। Just shut up, okay? सेम टू यू। Shut up. सेम टू यू। अगर हमें पता होता कि तुम इस कॉलेज में हो तो हम यहाँ एडमिशन लेने कभी आते ही नहीं। देख ऐसा नहीं है यार, अर्जुन ने कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल सर अभी गुस्से में है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हुआ। ये गलतफहमी है गौरी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें पता है कि सब इसने किया है और तुम इसे मृगांक से कंपेयर कर रही थी। मृगांक के लायक ही नहीं है तुम। अर्जुन क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानते हो ना वो मेरी फ्रेंड है। तो क्या करें, रैगिंग छोड़ दें? ये तुम्हारी फ्रेंड है इसलिए सस्ते में छोड़ दिए, वरना अर्जुन को जानती हो ना तो क्या चीज है। अच्छा एक बात बताओ, ये मृगांक कौन है? उसका बॉयफ्रेंड है का? बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस उस पर जान छिड़कती है क्योंकि उसके लिए वो एक आइडल लड़का है और अभी उसे फेसबुक पे ढूंढ रही है। अच्छा। अगर पूर्वी का इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ ना तो मेरे पापा पक्का मुझे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा। तुम्हारे पापा? अरे हम हैं ना, चिंता काहे कर रही हो? अगर ये तुम्हारी फ्रेंड है ना
ये जो दिवाकर है ना, ये हमारा बच्चा है, टेंशन ना। पूर्वी क्यों चिंता कर रही है यार? गौरी ने बोला ना अर्जुन की बहुत चलती है कॉलेज में, वो समझा लेगा प्रिंसिपल को। हाँ पूर्वी, देख आज निशा के मोमडर तेरे घर आ रहे हैं। निशा लक्ष्य भैया की शादी की डेट फिक्स कर रहे यार, इसी खुशी के मौके पर अपना मूड चेंज कर ले। तो 24 फरवरी फाइनल करते हैं। बच्चों के आने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें कर लेनी चाहिए। आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है? आप अपनी बेटी हमें दे रहे हैं तो और क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है हमारी? वैसे आपकी बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि आपने लक्ष्य के मेडिकल एजुकेशन में काफी खर्चा किया हुआ है। हाँ जी, जब लेन देन की बातें उठी गई हैं और आप बोली लगा ही रहे हैं, तो 10-15 लाख तो एक डॉक्टर का मार्केट रेट चल ही रहा है, और आपको एक डॉक्टर दामाद चाहिए तो फिर एक घर, एक गाड़ी, 10-1 लाख रुपए नगद, पूरे परिवार के लिए सोने की चेन, एक ड्यूप्ले फ्लैट, एक बड़ी गाड़ी, इतना तो बनता ही है ना। जब किसी भी शादी में लेन देन की बात आती है तो इसका साफ मतलब है कि हम अपने बच्चों को सामान समझते हैं, इंसान नहीं। अगर हम अपने बेटे को बेच रहे हैं तो आपकी बेटी में भी जरूर कोई कमी होगी, जिसे छिपाने के लिए आप अपने हैसियत से ज्यादा मोल भाव करके उसे किसी पर थोपना चाहते हैं। आपकी बेटी तो हमारे परिवार के शुरू से ही सदस्य रही है, फिर ये सब क्यों? और हाँ, इस शादी में बड़े साधारण तरीके से हम 2 फंक्शंस करना चाहते हैं। अगर शादी में खर्च आप लोग कर रहे हैं तो फिर एंगेजमेंट में हम लोग। दैट्स इट। सॉरी बोलना शायद बहुत कम होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं दयाल भाई साहब, अरे ये तो हमारी किस्मत अच्छी जो आप हमें मिले। अरे हमारी किस्मत भी तो अच्छी है जो आपकी बेटी हमारे बेटे की जीवन साथी बन रही है। नमस्ते बेटा। निशा बेटा 24 फरवरी की डेट फिक्स हुई है शादी की। वैसे आप लोग भी पूर्वी के लिए कोई लड़का देख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, पहले ये अपनी स्टडीज पूरी कर ले। माँ, पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं ना, और देखना पास भी हो जाएंगे। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हम टॉप ही करें। वैसे भी हमारा करियर और जॉब इन सब का कोई प्लान नहीं है। आजकल हर लड़की इतनी कंपटीशन में है, जॉब करनी है सभी को, और इन्हें देखिए। माँ, ऐसा नहीं है कि हमें शादी जल्दी ही करनी है, बस हम जॉब करके ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जिंदगी के छोटे छोटे प्यारे पलों को खोना नहीं चाहते। सारी दुनिया ऊंचाइयां छूना चाहती है, दुनिया को ऊपर से देखना चाहती है, पर हम तो जमीन से जुड़कर खुले आसमान को देखना चाहते हैं, उसे जीना चाहते हैं। हम उन छोटी खुशियों को जीना चाहते हैं जो अक्सर लोग ज्यादा पैसे की चाह में मिस कर देते हैं, जैसे सावन की पहली बारिश की बूंदें और उसमें गर्मा गर्म पकौड़ियां। ऐसी बारिश की सौंधी सी खुशबू की तरह हम जिंदगी को जीना चाहते हैं, चांदनी रात को आंखों में बसाना चाहते हैं, सूरज की पहली किरण के उजाले की तरह हम जिंदगी को महसूस करना चाहते हैं। और इन सब चीजों के लिए हमें ज्यादा पैसे नहीं कमाने, बस थोड़ी सी जिंदगी कमानी है जिसमें हम सब हो, शादी के बाद एक हमसफर हो, जिससे जिंदगी हर पल जिंदगी लगे। ये चाहती हैं कि ये शादी के बाद घर में बैठे बच्चे संभाले और पति काम करे। वो सब छोड़िए, हम लोग मिठाई खाइए। अरे थैंक यू यार, ये पूर्वी भी कमाल किया। तेरे मॉम डैड के सामने कितनी खुश दिख रही है, वरना वो जितनी गुस्सा थी ना, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो नॉर्मल हो जाएगी। और ये देखा कि नहीं, जैसे हस्बैंड की बात हुई तो सारी की सारी मृगांक की क्वालिटी गिनवा दी। सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट। भगवान करे इसे मृगांक जैसा नहीं बल्कि मृगांक ही मिल जाए। फ्रेंड रिक्वेस्ट? मृगांक ने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? फोटो क्यों नहीं लगाए?
हाय पूर्वी, हाउ हैव यू बीन? लॉन्ग टाइम। क्या तुम वो सेम रिगांग को जो दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉलेज में था? हाँ। क्या तुमको हम याद है? हम 6 महीने पहले कॉलेज फेस्ट में मिले थे। ऑफ कोर्स मुझे याद है। मैंने अभी तुम्हारा प्रोफाइल सजेस्टेड पीपल में देखा तो सोचा तुम्हें ऐड कर लिया जाए। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम सच में मृगांक से बात कर रहे हैं। इससे हमने इतनी जल्दी इतनी सारी बातें शेयर कर ली, जबकि आज तक हमने कभी किसी से इतनी बातें नहीं की। पता है, आज का हमारा पूरा दिन बहुत खराब था। आज एक बहुत ही लफंडर से लड़के से हमारी बहुत लड़ाई हुई। वो हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है और उसको देखते ही हमारा पारा चढ़ जाता है। खैर छोड़ो, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या हुई पता है? अरे आज हमारी तुमसे बात हुई। हमसे बात करके तुम्हें अच्छा लगा? हाँ। और ये भी पक्का है कि तुम्हारा पीछा बहुत जल्दी इस लड़के से छूट जाएगा। ये फ्रेंड बुक बड़ी अजीब चीज है, हैं? फोटो किसी और का चिपका हो, नाम किसी और का लगा, और चैटिंग किसी और से कर ला। वाह, जैसे उसे लगता है वो मेरे गांग से चैट कर रही है, लेकिन कर रही है उस लड़के से जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। सोचो, कनेक्शन प्यार का बनना था और बन उससे गया जिससे नफरत है। वो कहा है कि हम जो भी काम करते हैं एकदम दिल लगा के करते हैं, है कि नहीं? आग का दरिया है, रेत का सहरा है, इश्क पे सदियों से दुनिया का पहरा